जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जज़ा ज़हरा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल हमारा किचन। हमारे किचन में जनाब आज मैं आपको बताऊँगी एक ज़बरदस्ती फ़्राइज़ बनाना जिस तरीके से मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल में। ठीक है जी। तो आपने ले लेने हैं आलू। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है वो 4 आलू लिए हैं, वॉश कर लिए थे और अब हम जो है वो इसका इस तरह से छिलका जो है वो रिमूव करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोज़ जो है वो नहीं आ रही थी। वो वजह ये थी कि ज़ाहिर है यूनी की पढ़ाई स्टडीज़ भी साथ साथ हैं, तो इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे फ़ाइनली मौका मिला तो मैंने कहा कि वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो जनाब मेरा दिल था, बाकी सारी फैमिली का दिल था कि जो है वो फ़्राइज़ खाए जाएँ। तो शाम का वक्त था तो मैंने कहा कि आलू के चिप्स बनाते हैं, साथ में जो है वो गर्मा गर्म चाय के साथ जनाब वो आलू के चिप्स जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से आलू के जो छिलके हैं वो उतार लेने हैं। उतारने के बाद आपने थोड़ा सा इसको बारीक नहीं बल्कि थोड़ा सा थिक मोटा सा जो है वो आपने इसके इस तरीके से स्लाइस बनाने कटिंग कर लेने हैं। ठीक है जी। तो जनाब इस स्टाइल में आप जो है वो आलू के चिप्स जो है फ़्राइज़ बना कर तैयार करें और यकीन जाने बड़ा ज़बरदस्त सी और क्रिस्पी सी बनती हैं। इसका जायका जो है वो खाने में बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इसे फ़्राइज़ की जो शक्ल होती है वो दे देंगे। इसी तरीके से कटिंग होती है, हम भी इसी तरीके से जनाब कटिंग करेंगे जैसे कटिंग की जाती हैं। तो इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है वो फ़्राइज़ तैयार करें। यकीन जाने बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं और इसका जायका तो ओहो ज़बरदस्त। तो इस तरीके से हम इसे जल्दी जल्दी कटिंग कर लेंगे। सो व्यूअर्स, इसी के साथ जो है वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है और मुझे भी खुशी होती है। तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन हमने आलू जो है वो कटिंग कर ली हैं। ठीक है जी। क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम आलू कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास चावल का आटा है। ठीक है जी। चावल का आटा तकरीबन जो है हमने 3 टेबल स्पून लिया है और इसमें इस तरीके से हमने ऊपर से डाल देना है। ठीक है। चावल का आटा 3 टेबल स्पून मैंने जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पर हल्का सा जो है वो धनिया पाउडर जो है वो भी हम यूज़ करेंगे। तकरीबन जो है वो मैं 1/2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी और यहाँ पर जो लाल मिर्चें हैं वो हम ऊपर से इस तरह से जो है इस पर डाल देंगे। डालने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो किसी बाउल में या बड़े बर्तन में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मैंने तो प्लेट में ही इस तरीके से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हरा धनिया मैंने चॉप कर लिया था, छोटा छोटा सा वो कटिंग कर लिया था और कटिंग करने के बाद जो है वो हम इसमें इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। ठीक है। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसे मिक्स करने के बाद बारी आती है इसे तलने की, फ्राई करने की। तो यहाँ पर जो है वो हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद जो है हम ऑयल को तेज़ गर्म करेंगे। ठीक है। कभी भी ठंडे ऑयल में चिप्स जो है वो ना बनाइएगा, फिर वो ये है कि ऑयल पीते हैं और फिर वो बनते भी नहीं हैं और वो टूटते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसे ऑयल को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें चिप्स डाल देंगे। डालने के बाद हल्का सा आपने इसे फैला देना है ऑयल में और फिर बस आपने वक्फे से इसे पलटते रहना है। ठीक है जी। जैसे ही ये आपको जो हल्का सा कलर देंगे, खूबसूरत सा कलर आएगा इस पर ब्राउन सा। ठीक है। तो आपने गोल्डन से जैसे कलर देंगे आपने इसे प्लेट में निकालते रहना है। ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो प्लेट में निकाल लीजिएगा। अच्छा जी, आप जो है वो टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। प्लेट में आप पेपर रख दें, टिश्यू पेपर रख दें, तो उससे ये होगा कि फिर जो है वो प्लेट में ऑयल नहीं होगा। ठीक है जी। और ये साथ साथ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो उससे ये होगा कि वो जो टिश्यू पेपर है वो ऑयल को जज़्ब कर लेता है और जो पेपर है वो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से हम जो है वो बाकी के जो चिप्स हैं वो भी इसी तरीके से इसी तरह से हम जो है वो फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। और हमेशा जब भी आप ऑयल का काम करते हैं तो फिर ख़याल से और पूरा फोकस जो है वो खाने पर रखा करें, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि फिर वो समोसे या चिप्स वगैरह तलते हुए जो है वो अक्सर छींटे वगैरह उड़ती हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। किचन में हमेशा जब काम इंसान करता है तो फिर बिल्कुल जो है वो सारा जो फोकस और सारा दिमाग जो है वो खाने पे होना चाहिए, ताकि इंसान जो है वो एक तो खाना भी मज़ेदार और जायकेदार बनता है और दूसरा ये कि
अक्सर जल्दी जल्दी में या इंसान के जहन में कुछ चल रहा हो तो फिर ये होता है कि खुदा ना खास्ता जो है वो ऑयल का ख़ास तौर पे जब काम कर रहा हो तो फिर वो ऑयल जो है वो गरम गरम ऑयल होता है और फिर उसकी छींटें हाथ पर भी आ सकती हैं। तो फिर इन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर जब आप चूल्हे पर आग पर काम कर रहे हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हमने फ्राइज़ हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लेने हैं तैयार। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जनाब तैयार कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा कि इन फ्राइज़ का जायका कैसा है। ठीक है, तो आपने ये फ्राइज़ तैयार कर लेने। एक तो ये दिखने में भी बड़े जो है वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, और खाने में तो बहुत ही मज़ा देते हैं। तो आपने मुझे लाजमी जनाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जायका कैसा है और ये जब बनते हैं तो फिर वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, एक तो जो ये जो पककर बनकर तैयार होते हैं ना, तो फिर इनका कलर और इसका जायका खाने में बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है वो फ्राइज़ तैयार कर लेंगे और आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फ्राइज़ तैयार कीजिए। घर के बच्चों को घर पर बना कर दीजिए। तो ये होता है कि घर की चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी होती है, दूसरी सेहत जो है वो अच्छी रहती है। और जनाब हमारे जो फ्राइज़ हैं वो तैयार हो चुके हैं और हम इसके ऊपर से जो है केचप जो है वो इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद जो है वो हम इसे खाएंगे गर्मा गर्म चाय के साथ। और मुझे जज़ा ज़हरा को दीजिए इजाज़त, रखिए दुआओं में याद। इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।